लेकिन झगड़ा कहीं नहीं है, विरोध कहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, राजनीति चलता रहेगा और एनडीए मजबूती से चलता रहेगा और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा कि एनडीए कब टूटे, जो होने वाला नहीं है। नहीं, पैसा नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता? पैसा नहीं आ रहा तो इतना काम कैसे हो रहा है, इतना विकास का काम कैसे हो रहा है? पैसा आ रहा है, जितना ज़रूरत है उतना पैसा आ रहा है। देखिए, विपक्ष वहाँ इस तरह से मुंह का खाएगा यूपी में कि ये लोग को होश ही नहीं रहेगा कि फिर कहीं दूसरे स्टेट में हम घूम पाए, देख पाए। बिहार एनडीए में भले ही घमासान मचा हो, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो अब सफाई देते हुए दिख रहे हैं। नीरज बबलू का कहना है कि एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है, विपक्ष जो साजिश रच रहा है और जो सपने देख रहा है वो पूरे होने वाले नहीं है। केंद्र से बिहार सरकार को बहुत सारा फंड मिल रहा है, कोरोना संक्रमण की वजह से भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर पैसे नहीं आते तो बिहार में काम कैसे होता है। साथ ही साथ बीजेपी सांसद के बयान से भी नीतीश के मंत्री ने किनारा कर लिया। उनका कहना है कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता अगर बयान दे तो वो पार्टी का बयान होता है, बाकी कोई विधायक सांसद अगर बयान देता है तो ये उनका निजी बयान हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव के ठीक पहले से जेडीयू बीजेपी में टकराहट दिखनी शुरू हुई थी। जेडीयू के नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या फिर सम्राट अशोक की तुलना, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें बिहार उस कैटेगरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा देना मुश्किल है। केंद्र से ना कहने के बाद बिहार में जेडीयू के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कोटे के नीतीश सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने जो सफाई दी है उससे यह साफ हो जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन में किसी प्रकार की दरार की खबरों से इनकार कर रही है, बल्कि आने वाले वक्त में और मजबूती के साथ काम करने का भरोसा दिला रही है। अरे भैया, विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जब जहां जो जरूरत पड़ेगा होगा। एनडीए में कहीं कोई विरोध नहीं है, सारे पार्टी, चारों पांचों पार्टी जो है अभी इंटैक्ट है, लोग अपनी अपनी बात करती। एनडीए का यही विशेषता, मैं पहले भी कई बार कहा हूँ कि एनडीए की विशेषता है अपना अपना राय, अपना अपना विचार, अपना अपना एजेंडा रख सकते हैं, लेकिन झगड़ा कहीं नहीं है, विरोध कहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, राजनीति चलता रहेगा और एनडीए मजबूती से चलता रहेगा और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा कि एनडीए कब टूटे, जो होने वाला नहीं है। बिल्कुल पार्टी इससे राय नहीं रखती है, उनका अपना, जब प्रवक्ता कोई चीज़ बोले तो आप समझिए कि पार्टी का राय हो सकता है। बाकी इंडिविजुअल है, हम भी इंडिविजुअल अपनी बात रख सकते हैं, हम भी प्रवक्ता नहीं है और मैं ये भी मानता हूं कि प्रवक्ता का ही बात सही होगा, बाकी लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनका अपना विचार हो। नहीं, पैसा नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता? पैसा नहीं आ रहा तो इतना काम कैसे हो रहा है, इतना विकास का काम कैसे हो रहा है? पैसा आ रहा है, जितना ज़रूरत है उतना पैसा आ रहा है, उसका उपयोग होने में हो सकता है कहीं कहीं से वापस चला जाता है, पैसा पूरा उपयोग नहीं हो सकता है, तो ये कहीं कहीं गड़बड़ी है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह नहीं है, कई विभाग में पैसा खर्च हो भी रहा है, कई विभाग में किसी गड़बड़ी से, जैसे कोविड की वजह से भाई बहुत सारा पैसा लौट गया, काम समय पर नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि अगर कोविड खत्म हो रहा है तो आने वाले दिन में पूरा काम होगा, जितना पैसा आएगा उसका उपयोग होगा। देखिए, विपक्ष वहाँ इस तरह से मुंह का खाएगा यूपी में कि लोग को होश ही नहीं रहेगा कि फिर कहीं दूसरे स्टेट में हम घूम पाए, देख पाए। वहाँ जितना सोच भी नहीं रहा होगा आदमी, उतना ज़बरदस्त होगा। आज के समय में पूरे देश में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री ग्रुप में योगी जी है और योगी जी का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में पिछले विधानसभा से ज़्यादा सीट से इस बार यूपी में 400 के आसपास का सीट आ जाएगा। अब देखेंगे कि पूरा दुनिया देखते रह जाएगा।